पत्रकार बंधुओं, आप सबको सर्वविदित है कि आज महिला मोर्चे की जिला इकाई की अध्यक्ष नेतृत्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे जिले की महिला मोर्चे की 7 जून से इसका ये मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अभी मंजूर किया है कि 7 जून से सीखो कमाओ योजना 18 वर्ष से अधिक के जो युवा या बेटियां रहेगी उनके लिए भी ये योजना रहेगी। उनको 8,000 इसके लिए उनको जब ट्रेनिंग पे वो जाएगी ट्रेनिंग लेने के लिए तो उनको 8,000 दिया जाएगा। अगर उसके 12वीं से अगर ज़्यादा उनका एजुकेशन रहेगा तो उन्हें 9,000 दिया जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर रहेगा तो उन्हें 10,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। उसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि बचपन से लेके जब बच्चा माँ की पेट में आता है उसी दिन से आंगनवाड़ी के तहत माँ को पैसे मिलने लग जाते हैं। फिर जब डिलीवरी होती है जब माँ को पैसे मिलते ऐसे करके 16,000 रुपये माँ को मिलते हैं। जिसके बाद में वो क्राइटेरिया एक हो गया। जिसके बाद बच्ची जैसे ही जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद वो लाडली लक्ष्मी बन रही है तो उस योजना के अंतर्गत वो बच्ची भी अपना उस क्राइटेरिया में आ रही है। अब जब सिर्फ 23 साल की जो उम्र की बेटियां थी वो बेटियां वंचित रह रही थी तो उनको भी इस लाडली बहनों के अंदर उसको जोड़ लिया गया है और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को चलाया। 60 साल की बात आ रही है। 60 साल की उम्र की बहनों को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि 60 साल की जब वो होगी तो उनको फिर विधवा पेंशन, इसके अलावा उनको वरिष्ठ पेंशन की योजना चालू हुई है और वो सबको मिल रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिल रही है तो 60 साल की उम्र का ये रहा है कि किसी को एक योजना का ही लाभ ले सकता है। एक व्यक्ति प्रत्येक योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगर सरकारी नौकरी तो उनको पेंशन ऑलरेडी मिल रही है, पर जिनको नहीं मिल रही है, जो नौकरी से नहीं है, तो उनको वो बहन वंचित रह रही थी। इस कारण से इस योजना को इस प्रकार से लागू किया गया कि किसी भी क्राइटेरिया में अगर बहन आती तो वो बचपन से लेके बुजुर्ग तक उसको किसी भी प्रकार की योजना से वंचित नहीं रहे माननीय मुख्यमंत्री की योजना के लिए। इसलिए बचपन में लाडली लक्ष्मी है, जवानी के अंदर उनको लाडली बहना की योजना आ रही जिनको 1,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे। जिसके बाद में जब वो 60 साल की हो रही है तो उनको वरिष्ठ पेंशन मिल रही है। तो इस प्रकार से उनको इन योजनाओं का लाभ सतत मिलता रहेगा और इसीलिए लाडली बहना को चलाया गया कि 20 का जो क्राइटेरिया बच गया था उसके अंदर जो बहनों की शादी हो रही थी और शादी के बाद में उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा था तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को चलाया और बहुत अच्छी सार्थक योजनाएं हैं ये। और इस योजना को हम लोग घर घर तक लेके गए हैं और इसमें पूरा विश्वास दिला रहे हैं हम लोग कि इस चीज़ को 10 जून को हम उनके खाते में ये पैसे डालेंगे। उनके लिए फिर से इस योजना को चालू किया है। अभी 2 दिन पहले आपने कैबिनेट की बैठक में देखा है कि जो बहनें रह गई उसका सेकंड वेव वापस से चालू कर दिया गया है। अगर जो बहनें वंचित रह चुकी है उनको फिर से फार्म भरेगी और उस योजना का फिर से लाभ लेगी वो, अगर जो वंचित रह गई है। सरकार दावा कर रही है कि हम 1,500 रुपये देंगे, सिलेंडर की भी बात की जा रही है जी। अभी तक महिलाओं की जो अपने यहाँ स्थिति अभी तक खाते में कब से राशि डालना शुरू होगी और आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने अपने फॉर्म वार्म खुद भी फिलअप करवाए हैं, कांग्रेस ने भी करवाए हैं जी, तो बीजेपी यहाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट मतलब प्रशासन तंत्र पे पूरा भरोसे में। देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई कागजों पे नहीं चलाई है, सारी चीज़ों को उन्होंने धरातल पे उतारा है। हम देख रहे हैं सारी चीज़ें धरातल पे उतरते आ रही। लाडली लक्ष्मी बहन योजना चलाई थी उन्होंने, वो आज धरातल पे चल रही हैं। हर जगह लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है। सारी चीज़ें जैसे अभी लाडली बहना चलाई है, लाडली बहना के फॉर्म भरवाए 10 जून को बराबर इनके खाते के अंदर पैसे चले जाएंगे और ये हम विश्वास दिलाते हैं क्योंकि 10 जून अभी आने वाली, चुनाव का समय काफ़ी है, अभी समय रहेगा, लेकिन जिसके पहले ही 10 जून अभी आने वाली है। 10 जून को सभी बहनों के खातों में ये पैसे चले जाएंगे। तो इतना मतलब सरकार के ऊपर ये भरोसा करना चाहिए बहनों को भी, क्योंकि वो ये चीज़ कह रही है कि हम फॉर्म भरवाएंगे और हम 1,500 रुपये देंगे और 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे। तो उन्होंने तो कई वादे किए थे लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी मध्य प्रदेश के अंदर,
उन योजनाओं को उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में सरकार बदल देंगे अगर इस योजनाओं को, अगर हमारी योजनाएं अगर लागू नहीं होगी तो। उनके सारे वादे फेल हुए, हम देख रहे हैं। आपके माध्यम से भी सारी चीज़ें रही थी। उन्होंने उंगलियों पे गिनाया था समय कि हम 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को बदल देंगे। तो उन्होंने जब कहा था कि हम 2 लाख रुपए इनके माफ़ करेंगे, आज तक उस प्रकार की कोई भी चीज़ें माफ़ नहीं हुई है। और भी बहुत सारी योजना थी, संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री ने चलाई थी, वो बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना को बंद करवाई है। इसके अलावा आपने देखा है कि लाडली विवाह योजना जो चलाई थी, कन्यादान योजना, उसको भी बंद करवा दिया था। तो इस प्रकार की योजनाएं जब 15 महीने के अंदर वो आई थी और 15 महीने के अंदर उन्होंने बंद करवाई थी, तो हम कैसे विश्वास करेंगे उनके ऊपर? हमारी बहनें कैसे विश्वास करेगी कि वो इन योजनाओं को आने के बाद फिर से चालू करेंगे? क्योंकि 15 महीने में जब आई थी, उनकी सरकार बनी थी, तो सबसे पहले उन्होंने बहनों के ऊपर ही एक बहुत बड़ा एक घातक उनके ऊपर अत्याचार कर दिया था। और इस प्रकार से जब इस योजनाओं को वो उन्होंने बंद कर दिया था, उनकी विवाह योजना ही बंद कर दी थी, उनके खातों में पैसे ही नहीं जा रहे थे। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने फिर से सारी संबल योजनाओं को लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक की जितनी भी योजनाएं फिर से चालू करी उन्होंने। और ये तीर्थ योजना है, सारी योजनाएं उनकी फिर से चालू हो चुकी है और ये योजनाएं आज चल रही है कि उसमें जो अभी जो योजनाएं चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसके अंतर्गत यहाँ पर भेजा गया है। मैं अभी महिला मोर्चे की ओर से यहाँ पर प्रभारी के रूप में ममता जोशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ महिला मोर्चे में। तो अभी कुछ स्थितियाँ ऐसी बन रही है कि कुछ गलत और भ्रामक जानकारियाँ मिल रही है और इस कारण से ही प्रेस वार्ता करने का एक कारण ये रहा है कि बहनों को मतलब जो योजनाएं चल रही है उसमें अभी जो विपक्ष की सरकार है वो भ्रमित कर रही है। इसको लेके ने मतलब मुझे यहाँ पर भेजा गया है कि मैं झाबुआ में आऊँ। और हो क्या रहा है कि कुछ जानकारियाँ इस प्रकार की दे रहे हैं कि जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं वो लोग कि हम लोग अगर मुख्यमंत्री जी इतना, अगर शिवराज सिंह जी इतना दे रहे हैं तो हम इतना देंगे और हम इतना देंगे। तो इस आंकड़ों को लेके कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है और भ्रामक जानकारियाँ दे रहे हैं। तो हमारी जिलाध्यक्ष बहन जो यहाँ पर है, इनको साथ में इसलिए लिया गया है कि ये यहाँ पर ज़िले में भ्रमण करेगी और ज़िले में भ्रमण करने के साथ साथ में मंडलों की जब बैठकें लेगी तो मंडलों के बैठकों में इस प्रकार की ये जो जानकारियाँ जो आएगी तो आपके माध्यम से ये चीज़ें पहुँचे और इनके द्वारा भी ये चीज़ पहुँचे। तो विशेष रूप से यही आज का मुद्दा है और आप को जो मुझे से पूछना है रहेगा वो आपसे